रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राम राज्य में कोई दुख नहीं। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम राज्य में सबको मुक्ति का मार्ग मिल गया है। राम भगति रत, राम की भक्ति में सब डूबे हुए हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, स्त्री पुरुष सब, और सब मोक्ष के अधिकारी है। परम गति मतलब मोक्ष, सकल परम गति के अधिकारी। सबको वो अधिकार मिल गया है मोक्ष का, क्योंकि सब भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुझन लक्ष्य नहीं ना। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, और कोई दीन भी नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुझन लक्ष्य नहीं ना। कोई अबुध, कोई मूर्ख नहीं है, और सब में शुभ लक्षण है। राम राज्य में जो प्रजा थी, वो प्रजा में सब सद्गुण है। कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। और काल कर्म स्वभाव गुण, ये चार वस्तु बताई। काल कर्म स्वभाव और गुण से जो दुख उत्पन्न होते हैं, वो दुख किसी को नहीं था राम राज्य में, क्योंकि राम राजा थे। और राम राज्य में पृथ्वी के 7 समुंदर के राजा है राम। वो कहना भी उचित नहीं लगता, उसमें हीनता लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान के एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। तो ये 7 समुंदर पृथ्वी के, वो तो इसके सामने कुछ नहीं है। एक रोम में अनेक ब्रह्मांड जिसके शरीर में है, वो भगवान को ये कहना ठीक नहीं। फिर भी भगवान पृथ्वी के 7 समुंदर के एक अधिपति है, राजा है। और वहां की संपत्ति और सुख और संपत्ति इतने हैं कि इसका वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। इतना सुख, इतनी संपत्ति राम राज्य में है। और राम राज्य में सब उदार, सब परोपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। सब उदार है और सब परोपकार, दूसरे का उपकार करने वाले हैं। स्त्री पुरुष सब उदार, सब परोपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। ब्राह्मण के चरण की सेवा करने वाले हैं। सब स्त्री पुरुष सब ब्राह्मण की सेवा करने वाले हैं। और जो पुरुष है वो एक पत्नी व्रतधारी है। और सब स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां मन कर्म वचन से पति की सेवा करने वाली हैं। राम राज्य में ऐसा वातावरण है कि जहां कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। सब सुखी है, सब प्रसन्न है। कोई किसी को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है। वातावरण ऐसा है क्योंकि भगवान का प्रताप ऐसा है। और भगवान खुद राजा बन के जब राज्य करते हैं तो उसमें क्या कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं है। और
वहां कोई अपराध नहीं करता। एक 3 शब्द है, 3 शब्द में, एक दोहे में 3 शब्द का प्रयोग किया है। उसमें एक शब्द है दंड, दूसरा शब्द है जीत, और तीसरा शब्द है भेद। ये 3 शब्द है। वो शब्द जो उसका उपयोग है वो कहाँ होता है वो बताया है। उसमें कहा है कि दंड किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं। राम राज्य में कोई अपराध है ही नहीं, इसीलिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दंड शब्द का उपयोग जो सन्यासी अपने हाथ में रखते हैं, उसके लिए ही दंड शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जीत शब्द का प्रयोग, यहां कोई हरीफाई नहीं है, किसी के साथ कोई भी प्रकार की हरीफाई नहीं, इसीलिए जीतना और हारना, ये जीत शब्द का कोई प्रयोग होता ही नहीं था। जीतना है तो सिर्फ मन को जीतो, मन को जीतने के लिए जीत शब्द का प्रयोग किया जाता था। और भेद शब्द सुर और ताल के लिए, बाकी कोई किसी के साथ कोई भेद नहीं था, इसीलिए भेद शब्द का प्रयोग ये सुर ताल के लिए ही किया जाता था। इसीलिए राम राज्य में कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई हरीफाई नहीं है, कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। फिर आगे जाके तुलसीदास जी ने राम राज का जो वर्णन किया है, उसमें कुदरत कैसी थी, पशु पक्षी कैसे थे, वृक्ष लता कैसी थी, पहाड़ कैसे थे, नदियां कैसी थी, ये इसका वर्णन है। इसमें फूल ही फर ही सदा तरु कानन, एक संग रह गज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई, सब ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। पशु पक्षी में जो बैर होता है, वो बैर कोई पशु पक्षी में नहीं था। खग मृग सहज बैरु बिसराई, वो बैर एक दूसरे के साथ भूल गए थे। खग मृग सहज बैरु बिसराई, सब ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। बैर तो भूल गए हैं, लेकिन उसने परस्पर प्रेम बढ़ाए हैं। खग मृग पशु पक्षी, उसने एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाया। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, एक संग रह गज पंचानन। गज मतलब हाथी और पंचानन मतलब सिंह। हाथी और सिंह में बैर होता है। सिंह हाथी का बैर है, लेकिन यहां क्या है, बैर भूल गए हैं और एक साथ रहते हैं। हाथी और सिंह एक साथ में रहते हैं। फूल ही फर ही सदा तरु कानन। वृक्ष, जंगल में वृक्ष है ना, फूलते हैं, फलते हैं, आह्लादक वातावरण है। और वहां सिंह और हाथी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। खग मृग सहज बैरु बिसराई, सब ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। सबने एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाया है, प्रीति बढ़ाई है। सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियां जितनी है वो सब नदियां, सरिता सकल, सरिता मतलब नदी, सकल मतलब सब, सब नदियां। सरिता सकल बहहि बरबारी, पानी से भरपूर रहती थी। और बरबारी मतलब श्रेष्ठ पानी, बर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पानी को बहाती थी सभी नदियां। और वो पानी कैसा था उसकी क्वालिटी भी बताई है। सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल
स्वाद सुखकारी। वो पानी कैसा था? शीतल था, ठंडा पानी। अमल, अमल मतलब जिसमें से मैल निकल गया है, स्वच्छ पानी। और स्वाद कैसा है? सुखकारी, सुख देने वाला स्वाद नदी के पानी में था। इसलिए कहा कि सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। लता बिटप मागे मधु चवही, मन भावतो धेनु पयस्त्रवही। लता बिटप की परिस्थिति भी बताइए। लता बिटप मांगे मधु चवही, जब मांगो तब मध टपकाती थी। लता और बिटप मध टपकाते थे। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावतो धेनु पयस्त्रवही। और गाय जिसको जो स्वाद पसंद हो, ऐसा स्वाद वाला दूध सभी गायें वो टाइम पे देती थी। और दूध भी इतना मीठा सबको लगता था कि उसका वर्णन कौन करे, इतना मीठा दूध आता था। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग के करनी। सभी खेतर सभी जगह संपन्न, पाक से संपन्न रहते थे, खेती भरपूर रहती थी। शशि संपन्न सदा रह धरनी, ये धरती मोल से संपन्न रहती थी। समझो कि त्रेता में सतयुग आ गया, ऐसा लगता था। तो शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग के करनी। और पहाड़े भी रत्नों के खान वाले थे। सब पहाड़ का भी वर्णन है, उसमें सब में रत्न निकलते थे, रत्न से भरपूर रहते थे सब पर्वत। और सागर, सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटन नर लही। सागर लहरों से अंदर से मोती और माणिक किनारे पर फेंकते थे और लोग वो ले लेते थे। सागर के पेटाड़ में रत्न है, मोती है। वो मोती जब सागर की लहरें आती थी तो किनारे पर आ जाते थे और सब लोग मोती और माणिक सब ले लेते थे। ऐसे वातावरण में राम राज्य के वर्णन में कुदरत का जो वर्णन है, वो वर्णन इतना सारा है कि हम थोड़ा वर्णन यहाँ लेते हैं, फिर बाद में कुदरत में ऐसा बताया है कि आकाश में चंद्र, सूर्य और बादल, तीन की बात बताई है। चंद्रमा अमृत जैसे किरण पृथ्वी पर, वो किरण पृथ्वी को छा लेते थे, पूरी पृथ्वी किरणों से छा जाती थी। और अमृत जैसे किरण चंद्रमा ऊपर से देते थे। और सूर्य जितना ताप चाहिए उतना ही ताप तपता था, ज्यादा नहीं कम नहीं, जितना जरूर है उतना ही सूर्य तपता था आकाश में। और बादल जब मांगे तब पानी बरसाता था आकाश में से, जब मांगो तब पानी आ जावे, जितना पानी चाहिए उतना मिलता था। वो टाइम पे ये कुदरत का जो वर्णन है, और सभी तालाब कमलों से भरे हुए और आह्लादक लगते थे, ये सब कुदरत का वर्णन वो टाइम पे जब राजा राम राज्य में राजा बन के राम आए और राम ने अपने प्रताप से सब बदल दिया। और इसलिए कहते हैं कि राजा राम और प्रजा सुखी। ये कहने का मतलब ही ये है कि कुदरत और पशु पक्षी और लता बिटप जब अनुकूल हो जाते हैं तब वातावरण
पर्यावरण आह्लादक बनता है, और राम राज्य में ऐसा था। आज ये कुदरती वर्णन करके फिर आगे भगवान और सीता जी के बारे में और गांव के सब लोगों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। रामचंद्र भगवान।